लोग देखेंगे इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। क्या देखेंगे? इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ टेंसर। तो सबसे पहले या तो कंट्रावेरिएंट का देखें, कोवेरिएंट का, मिक्स का, जनरल टेंसर। क्लियर है? तो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव होता क्या है? तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव। क्या पढ़ चुके हैं? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं उसी की सहायता से इंट्रिंसिक डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है C such that xi इक्वल टू xi t अथवा s पैरामीटर है, कोई कर्व है। अब ये कर्व कहाँ पर है? Vn में। Vn यानी कोई ये मान लीजिए सपोज करिए ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये इस पर क्या है? ये कोई कर्व है। सो लेट C such that xi t be a curve in Riemannian space। हाँ, Vn। क्लियर? Vn में तात्पर्य ये है कि यहाँ पर x1, x2, x3, xn। क्लियर है? यहाँ पर t क्या है? पैरामीटर है। वेयर t इज आर्क लेंथ पैरामीटर। ध्यान देना है, कहीं कहीं इसको हम लोग डिनोट करते हैं s से, स्मॉल s से। तो C such that xi is equal to xis be a curve in Riemannian space Vn where s is the parameter। तो या तो पैरामीटर आप t लीजिए अथवा पैरामीटर s लीजिए, जो लेना हो। लेट अपने को क्या एक्सप्लेन करना है? इस कर्व पर कोई टेंसर ले लेते हैं। लेट a b c अल्फा बीटा गामा be a tensor on the curve C। ये कोई टेंसर है जो इस पर डिफाइंड है। क्लियर है? तो हमारा उद्देश्य है कि इस टेंसर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव अलोंग द कर्व फाइंड करना। क्लियर है? हाँ, यहाँ पैरामीटर t है। यदि यस होता तो यस के, देन इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ दिस टेंसर। क्लियर है? अभी हम पहले जनरल टेंसर के लिए एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंट्रावेरिएंट के लिए करेंगे, फिर कोवेरिएंट, किसी के लिए भी करना हो। जनरल टेंसर कर देंगे ना तो फिर आप कोई कर सकते हैं। देन इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ ए बी सी अल्फा बीटा गामा इज डिनोटेड बाय इसका नोटेशन क्या है? इसका नोटेशन है डेल टी। यदि पैरामीटर टी है तो यहाँ टी होगा, यस है तो यस होगा। ए बी सी अल्फा बीटा गामा मीन्स यहाँ पर ये टेंसर होगा, जो भी टेंसर डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ 3 टाइप का ले लिया, ये आपके ऊपर है। जनरल भी ले सकते हैं, A1 A2 AN, B1 B2 BM, जो लेना हो। तो ये एंड इज डिफाइंड बाय, ये तो होगा नोटेशन, ये स्मॉल डेल्टा डेल वाई बाय डेल टी ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये टेंसर है। तो नोटेशन हो गया। क्या परिभाषा है? एंड इज डिफाइंड बाय डेल टी ए बी सी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इस का क्या करेंगे? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे इस टेंसर का। मान लीजिए x के सापेक्ष करते हैं,
तो डेल के ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा, यानी इस टेंसर का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, के एक्स के सापेक्ष, तो इनटू हो जाएगा डी एक्स के वाई डी टी। ये किसी किसी बुक में आप पढ़े हैं, इसका जो नोटेशन है इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा कामा के डी एक्स के वाई डी टी। यहाँ पर डी एक्स के वाई डी टी क्या है? सो डी एक्स के वाई डी टी इज टेंजेंट वेक्टर अलोंग द कर्व। इस कर्व के अलोंग डी एक्स के वाई डी टी ये क्या है? टेंजेंट वेक्टर है। क्लियर है? वेयर डी एक्स के वाई डी टी is tangent along, अथवा ये कहते हैं here dx by ky dt are components of tangent along the curve। यहाँ पर क्या है? k के डिफरेंट मान पर are components of tangent along the curve C। एक बार फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव हम लोग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की सहायता से स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं कि n डायमेंशनल स्पेस में Vn में C कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है, जैसे हम जानते हैं कर्व क्या होता है? ए कर्व इज लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर। यदि एक पॉइंट मूव करता है तो जो लोकस होता है, पथ होता है, उसी को बोलते हैं वक्र, कर्व। क्लियर? तो ये कोई कर्व हो गया n डायमेंशनल स्पेस में। यहाँ t क्या है? पैरामीटर है। तो हमको इस कर्व पर कोई टेंसर लेना है। तो मान लिए कि ये कोई टेंसर अलोंग द कर्व डिफाइन है। तो इस टेंसर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव पढ़ना है। तो इस टेंसर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या होगा? नोटेशन क्या है? तो इसका नोटेशन है डेल वाई बाई डेल टी। दिस टेंसर क्या परिभाषा है? तो डेल वाई बाई डेल टी ए बी सी अल्फा बीटा गामा ये टेंसर बराबर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर फिर डी एक्स के वाई डी टी। यदि पैरामीटर हम एस लेते हैं तो डी एक्स के वाई डी एस, यहाँ हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एस। क्लियर है? ये है इसकी परिभाषा। अब हम आपको समझाएंगे कंट्रावेरिएंट के लिए अलग से समझा देते हैं, कोवेरिएंट के लिए, स्केलर फंक्शन के लिए। क्लियर है? यह तो अभी हमने देखा डेफिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ एनी टेंसर। अब हम लिखेंगे इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। ऐसे ही फिर इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, फिर मिक्स्ड टेंसर। क्लियर है? सो बिल्कुल प्रभाव समझना है। लेट ए आई बी कंपोनेंट्स ऑफ covariant vector, then its intrinsic derivative is denoted by डेल ए आई अपॉन डेल टी। ध्यान देना है कि टी क्या है? पैरामीटर है। ये किस पर डिफाइन करते हैं? किसी कर्व पर Vn में, जैसे बता चुके ना अभी। लेट सी इज इक्वल टू एक्स आई टी वी ए कर्व ऑन रिमेनिंग स्पेस Vn। तो फिर से नहीं लिख रहे हैं,
यदि मान लीजिए इसकी परिभाषा आती है तो आपको लिखना पड़ेगा लेट सी, यहाँ पर लेट सी सच दैट एक्स आई टी बी ए कर्व इन वी एन, इतना लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद लिखना पड़ेगा कि माना ए आई एक कोवेरिएंट वेक्टर है, तब इसके इंट्रिंसिक डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं? डेल आई अपॉन डेल टी से। और क्या परिभाषा है? एंड इज डिफाइंड बाय डेल ए आई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए आई का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। ए आई क्या हो जाएगा? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, यानी डेल के ए आई डी एक्स के बाई डी टी। इसको ऐसा भी कह सकते हैं दूसरे नोटेशन से, ए आई कामा के डी एक्स के बाई डी टी। तो ये तो नोटेशन है। और इसकी क्या परिभाषा होती है? कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले होता है डेल ए आई अपॉन डेल एक्स के। चूँकि कोवेरिएंट है तो आगे माइनस साइन होगा, तो माइनस ए आई को रिप्लेस कर दिए एम से, और क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड एम आई के, ऐसा। ये क्या लिख दिए? इसकी परिभाषा कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर हम लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर डी एक्स के वाई डी टी। ये अब चाहें तो आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर कर दें, दो पद हो जाएंगे। चाहें तो यही रहने दें। हाँ, यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेयर डी एक्स के अपॉन डी टी dx upon dt are components of tangent along the curve in Vn। तो इस प्रकार से ये हो गया इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर। इसी प्रकार से इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर पढ़ना है, उसको समझा देते हैं। तो इसी के आगे समझा देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। बिल्कुल उसी के पैरेलल जहाँ पर हम लोग लिखे थे कोवेरिएंट वेक्टर, तो वहाँ लिख देंगे कंट्रावेरिएंट वेक्टर, और परिभाषा पूरी वैसे ही रहेगी। सो लेट सी सच दैट एक्स आई बी ए कर्व इन रिमेनियन स्पेस वी एन। मान लेते हैं सी कोई कर्व है। लेट AI is a contravariant vector। AI क्या है? contravariant vector। Then its intrinsic derivative is denoted by del ए आई बाई डेल टी। मतलब ए आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो इसके इंट्रिंसिक डेरिवेटिव का ये नोटेशन हो गया। किसी किसी किताब में डेल पार्शियल वाला लिख देते हैं, अलग अलग है, ध्यान देना है कि वास्तव में ये होता है। एंड
is defined by del AI by del t इज इक्वल टू, सबसे पहले AI का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन मीन्स del j AI dx j y dt। यदि पैरामीटर s होता तो dx j y ds, क्लियर। और इसी को कह सकते हैं हम लोग AI कामा j dx j y dt। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, पहले AI का पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल AI अपान डेल एक्स जे, फिर यहाँ पर प्लस साइन होगा। अभी आपने देखा कोवेरिएंट वेक्टर था उसमें माइनस, कंट्रावेरिएंट में प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा AM क्रिस्टॉफल सिंबल IMJ, ये हो गई इसकी परिभाषा, इंटू dx j by dt, where dx j upon dt are components of tangent along the curve, where dx j y dt are tangents along the curve। ये किसकी परिभाषा हो गई, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, क्लियर। इसी प्रकार से यदि हमको मिक्स्ड टेंसर की बात करते हैं, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ AIJ, मिक्स्ड टेंसर कर दिया तो इसका हो जाएगा AIJ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल के AIJ dx के y dt। इसी को लिख सकते हैं हम लोग AIJ के dx के y dt, अथवा यहाँ पर डेल AIJ अपॉन डेल एक्स के प्लस, पहले कंट्रावेरिएंट के लिए करेंगे तो AMJ IMK माइनस AIM MJK और फिर ये dx के y dt। कहने का मतलब ये तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की परिभाषा मालूम हम लोगों को, ये होता है।